अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप देख रहे हैं बियॉन्ड प्ले फील्ड। मेरे साथ मौजूद हैं असद नियाज। आज का ये दिन जो है वो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, जो क्रिकेट के फैंस हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा उदास नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अगर दुनिया क्रिकेट में कोई अनोखा रिकॉर्ड कायम करवाना है तो उसमें पाकिस्तानी टीम सबको सरे फहरिस्त नजर आएगी। हुआ कुछ यूं कि आज टेस्ट डे 3 जो चल रहा था, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश को 274 रन पाकिस्तान ने बना के दिए थे और उन्होंने 10 रन कल तक बना लिए थे और आज उन्होंने 264 रन और बनाने थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि पहले ही सेशन के अंदर पाकिस्तान ने उनके 6 आउट कर दिए 26 रन पे। और उन 6 आउट्स के बाद देखने में तो ऐसे लग रहा था जैसे 100 तक 70 तक पाकिस्तान इनको गिरा देगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बिल्कुल इसके उलट हुआ। हुआ कुछ इस तरह के बांग्लादेश ने लिटन दास और मेहदी हसन ने अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए 165 रन की पार्टनरशिप खड़ी कर दी और हमें बांग्लादेश ने जो रन दिया है एट द एंड, जो हमें लीड बाकी मिली है वो 12 रन की है। तो इसी चीज को लेके हम अपने इस सेशन में चलते हैं कि बांग्लादेश ने किस तरह का कम बैक किया है और पाकिस्तानियों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्यों इस तरह की सिचुएशन हमें देखने में नजर आई। जी असद, आप जरा जनरल रिव्यू दीजिएगा आज के खेल को लेके। थैंक यू सो मच। जनरल रिव्यू ऑलमोस्ट आपने दे दिया है, मैं उसी बात को आगे लेके चलता हूँ कि आज तो स्टार्ट में जब मैंने मैच देखना स्टार्ट किया था तो तब तो हमें लगा था कि आज फॉलो ऑन हो जाएगा, हमारे पहले टेस्ट मैच की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मगर फिर ऑब्वियसली स्टार्ट में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। अमीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बल्कि गेंद फाइनली हमने गेंद घूमती हुई देखी है अपने पेसर्स के हाथों में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो ऑफेंस टू एनीवन। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक अच्छा रिदम बनाया, फिर साथ खुरम थे जो कि ऑब्वियसली वो भी दूसरे एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो विकेट्स मिलना स्टार्ट हो। स्टार्ट में तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया, जैसे हमने बताया कि 26 पर 6, तो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर अस। तो लग तो यही रहा था कि 100 भी मुश्किल है, तो 50 60 70 ग्राउंड बॉडी हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए था उसूली तौर पे। तो मगर बाद में बेसिकली हुआ ये है कि वो लिटन दास और मेहदी बहुत अच्छा खेले अनडाउटेडली, और उतनी ही गंदी हमने मेरे ख्याल से बॉलिंग भी करवाई होगी फिर, जो इतना अच्छा वो खेल गए इस तरह की पिच पे जो कि स्टार्ट में इतनी अच्छी विकेट हमें मिल चुकी थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए तो इतना अच्छा दिन नहीं रहा। पहला सेशन वाज प्रीटी गुड फॉर अस, मगर उसके बाद तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, मगर फिर भी हम 10 विकेट लेने में कामयाब हुए। मगर जब हम 10 विकेट लेने के बाद दोबारा अपनी बैटिंग पे आए हैं थर्ड इनिंग में, पाकिस्तान की सेकंड इनिंग, तो हमने फिर वही किया जो हम सबको उम्मीद थी अपनी टीम से, जो कि हमने लास्ट टेस्ट मैच में भी किया था। होपफुली कि हम अगले दिन भी वैसा ही नहीं करेंगे जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। तो लेट्स सी। बाकी अब्दुल्ला पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ साथ में, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम की बात हो रही है। तो अब्दुल्ला शफीक का तो मुझे आइडिया नहीं है कब क्या होगा। मैं तो ये कहूंगा कि पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद हम बेंच पे बैठा लें उन्हें हम्म। अगली टेस्ट सीरीज। अब तो मुझे बेंच नजर आ रहा है, मगर ऑडियंस वाला, हम्म। ड्रेसिंग रूम वाला नहीं। चलिए सर, तो थैंक यू आपके सो मच फॉर योर थैंक यू सो मच फॉर योर जनरल रिव्यू। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आज के दिन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं जो परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की तरफ से देखने को मिली है कि पहले 26 पे 6 आउट कर दिए जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल कोई विकेट मिलती ही नहीं है। जब 120 तक भी मैं देख रहा था, एक ही आउट था, 6 ही आउट थे और उसके बाद 191 पे भी 6 आउट थे। असल में ये सारी सिचुएशन देखते हुए इस तरह लग रहा था कि जैसे किसी ना किसी तरह जितनी मर्जी वो खींच के ले जाएं अपनी पार्टनरशिप को, पाकिस्तान 100 रन की तो लीड ले ही आएगा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ। अब मैं आपका पॉइंट जो है ना, मैं बात क्या करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट को हम अगर देखें, मुझे नो डाउट के प्लेटफॉर्म जो है वो डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट का प्लेटफॉर्म से उसके उस प्लेटफॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। आपको याद है एशिया कप का फाइनल मैच था, श्रीलंका के अगेंस्ट हमारा हो रहा था। हमने उनकी ऑलमोस्ट उनको कह लें कि खत्म कर दिया था। लेकिन फिर राजा पाकशाह आए, उन्होंने ऐसी बैटिंग कर दी कि वो हमसे खींच के ले गए पूरा मैच। फिर इसी तरह एशिया कप ही के अंदर शायद गालबन
हमने इंडिया को भी निस्तो नाबूद कर दिया था, लेकिन विराट कोहली आए, उन्होंने भी जनाब आके पाकिस्तानी टीम को कह लें कि एक तरह से मैच जीता हुआ जो है पाकिस्तान का था, लेकिन वो हार गए। आज भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमारे सामने आई कि कौन इस तरह की आप पाकिस्तानी टीम से परफॉर्मेंस देखा कि पहले 26 पे 6 आउट और उसके बाद आप सिचुएशन देखें क्या बना। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, एक तो हेड्स ऑफ टू देम जो कि ऐसी सिचुएशन में मैच को आगे लेके चले जाते हैं। अगली टीम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे श्रीलंका भी हो सकती है, इंडिया भी है और अब बांग्लादेश भी है। ऑब्वियसली हमने कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह के खिलाफ भी सारे खेले होंगे। उसमें भी समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लग रहा होता है कि हमारा पलटा भारी है, मगर अगली टीम जब बैटिंग या बॉलिंग करती है तो वो मैच को ले जाती है आगे। तो पहले तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा मेरे ख्याल से हमें क्रेडिट दे देना चाहिए, अगली टीम को भी, कि ऑब्वियसली नो डाउट उन्होंने भी एफर्ट किया और बाकी टीमों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं। मगर हमारा बेसिकली सिर्फ मसला ये है कि हमारे साथ बहुत रेगुलर होती है। अगर किसी दूसरी टीम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल टेस्ट मैच की ले लेते हैं, जैसे बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच जीता था हम्म। सिंगल हैंडेडली। वो अकेले मतलब वो एक्सेप्टेबल है। मुझे नजर आ रहा था कि बेन स्टोक्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, बल्कि उन्हें भी प्रेस करना पड़ेगा। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने भी गलतियां की होंगी, वो भी पैनिक हो गए थे, रन आउट मिस हो रहे थे, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे उस मैच में। अगली टीम भी पैनिक कर रही होती है, मगर फिर भी एक अगले बंदे की भी एक एफर्ट होती है जो कि दूसरी टीम की साइड से खेल रहा है। हर टीम के साथ होता है, कभी कभार हो जाता है, मगर हमारे साथ कभी कभार भी हो रहा है, हमारे साथ अब रेगुलर हो रहा है। जो कि विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर क्रिकेट। हाँ जी, आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इसमें हम बांग्लादेश की टीम को, लिटन दास को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपने मेरे ख्याल से टेस्ट कैरियर की एक प्रेशराइज्ड इनिंग जो होती है ना, उसको बिल्ड कर दिया अपनी टीम के लिए। कहाँ वो मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ चुका था, लेकिन अब स्टिल या तो वही सिचुएशन है जो हमने कल कही थी, या तो पाकिस्तान के हाथ से मैच चला जाएगा या फिर ड्रॉ होगा। तो कुछ इस तरह लिटन दास ने अपनी इनिंग्स खेल दी है। तो आप मुझे जरा ये बताएं, लिटन दास की आज की इनिंग्स को देखते हुए, क्या लिटन दास केन विलियमसन है, क्या ये बेन स्टोक्स हैं, क्या अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं, क्या ये वो थे जो इन्होंने आज इनिंग खेली है? नहीं, मैं बाबर आजम की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि बाबर आजम इस लिस्ट से निकल चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मेरे ख्याल से वापस जिन तीन प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं, उनका तो टेस्ट क्रिकेट में और ओवरऑल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। वो लोग तो अपने आप को मनवा चुके हुए हैं। और जैसे हम लिटन दास की बात करें, बस ये भी बहुत बड़ा नाम नहीं है, मगर उतना छोटा नाम भी नहीं। ये भी एक अच्छे प्लेयर है। कंपैरिजन तो मैं किसी से नहीं करूंगा बेसिकली। वो मेरे ख्याल से कुछ बनता नहीं है, क्योंकि ये एक डिफरेंट पोजीशन पे आते हैं, वो एक डिफरेंट पोजीशन पे आ रहे थे। कंडीशन भी डिफरेंट होती हैं। वो टीम का जो मैं आप कह लेंगे कि एक मेंटालिटी बनी होती है, मतलब एक छोटी टीम की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, एक बड़ी टीम की मेंटालिटी। ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम है, उसकी मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी, उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी ऐसी सिचुएशंस में। हम्म। और एक हमारी टीम है, या श्रीलंका की टीम है, या बांग्लादेश की, न्यूजीलैंड की, बाकी कोई भी टीम है, बल्कि प्रेशर सिचुएशन में हर टीम की अप्रोच डिफरेंट होगी। हम्म। तो कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, मगर उस फैसले में इनका नाम शामिल हो सकता है इस इनिंग के बाद। कि ऑब्वियसली कि अगर एक पर इनिंग देखा जाए, ओवरऑल स्टैट्स की बात नहीं कर सकते, एक इनिंग की बेस पे अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन करें, तो नो डाउट इनका कंपैरिजन बनता है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग इन्होंने खेली है, और इतना स्कोर बनाना इस सिचुएशन में आके, और साथ आपके ऑलराउंडर खड़े हैं, वो भी बहुत अच्छा खेले हैं, हमें उन्हें भी फेस करना चाहिए। उन्होंने जो तो कि लास्ट मैच भी एक मुशफिकुर रहीम के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी। तो इस तरह की सिचुएशन में जब प्रेशर आपकी टीम पे आ चुका हो, तब उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया आज की पार्टनरशिप में। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ऊपर से उन्होंने फर्स्ट इनिंग में फाइटर भी लिया था, जो कि बड़ी एक अच्छी बात थी उनके लिए, और बाद में वो आके खेले हैं। और मैच के स्टार्ट से भी हमने एक दफा बात ये की थी कि ऑब्वियसली उनका जो मोराल है बड़ा हाई होगा बांग्लादेश की टीम का फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद। जो कि स्टार्ट में हमें थोड़ा सा लगा था कि वो डाउन है जब उनकी विकेट्स गिरी हैं, मगर जैसे उन्होंने बाद में अपने आप को संभाला है, तो उन्हें लग रहा था कि उनमें बड़ी टीमों वाली बात आ रही है, कुछ लोग मैच्योर हो रहे हैं, नहीं, उन्हें जिस समझ आ तरह रही है से उनके कि 6 आउट हो गए थे, वो सिर्फ उन्हीं को ही नहीं, देखने में सबको, क्रिकेट फैंस को, बल्कि वो जो बांग्लादेशी खुद हैं, वो एक दफा देख के उनको भी समझ आ गई होगी, लो ले जी, जो पहला मैच जीता है, अब उसकी ये कसर यहाँ पे पूरी होने लगी है। लेकिन हैट्स ऑफ टू लिटन दास एंड मेहदी हसन, वो जैसे इनिंग्स को लेके चले हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो अनडाउटेडली वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ जी, चलें अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी साइड से, जो आज दूसरी इनिंग्स खेली गई है, जिसमें पाकिस्तान के 2 आउट हो चुके हैं 9 रन पे। तो पहले तो अब्दुल्ला शफीक, जिसके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, हमने
पहला टेस्ट मैच देखा, उसके अंदर भी जब सेम सिचुएशन, लास्ट के कुछ ओवर्स दिए गए बांग्लादेश को 27 रन 0 आउट। कल की इनिंग्स में 10 रन 0 आउट। पाकिस्तान की तरफ से जब सेम सिचुएशन आई, पाकिस्तान के पहले भी 2 आउट, अब भी 2 आउट, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब ये किस माइंडसेट से ये उतरते हैं कि भाई अब 6-7 ओवर हैं, हमने इसमें जाके जो है वो विकेट को रोकना है, लेकिन ये विकेट दे देते हैं। और इस बात की तो हमें भी समझ नहीं है कि बेसिकली आपके पास को 5-7 ओवर आपको नजर आ रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने सर्वाइव करना है। हम्म। ठीक है ना, इनका अटैकिंग मूड नजर आ रहा था कि जो नजर आ रहा है कि सिर्फ अटैकिंग मूड पे आए हैं कि मारेंगे हमें, नजर आए इनको बैकफुट पे करेंगे। तो वो सिचुएशन ऐसी होती भी नहीं है। हर टीम की ऐसी सिचुएशन में हमेशा ही फोकस होता है कि 5-7-10 ओवर जितने भी हैं उनको निकाला जाए विदाउट एनी विकेट लॉस। हम्म। अगर आपकी वाली कोई बात की, हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी इनको बुलाया था बांग्लादेश को कि आप आए बैटिंग करें सेकंड डे, मगर फिर वही हम उसी फोकस से आए थे कि हमको 4-5 ओवर फेंकेंगे क्योंकि एक आधी विकेट पकड़ेंगे इनकी, नाइट बैट्समैन आ जाएगा उसको शाम को पकड़ लेंगे, या अगले दिन सुबह को पहले कोई 5-7 ओवर में वो इजीली आउट हो जाते हैं मोस्टली। तो ये उसी माइंडसेट से आए थे हम भी डिक्लेयर करके अपनी टीम को, मगर हम माशाल्लाह से बड़े अच्छे फ्लॉप रहे थे। और जब हम पे ये सिचुएशन आ रही है, 2 दफा आ चुकी है और हम दोनों दफा हम भी फ्लॉप रहे हैं, बैटिंग साइड से भी और बॉलिंग साइड से भी। चलिए सर, कल के दिन को डिस्कस कर लेते हैं। कल अब शान मसूद जो एज अ कैप्टन, उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, वो अपनी इनिंग्स को किस तरह से खेलते हैं और पहला सेशन पाकिस्तान के लिए कैसा गुजरता है, और ओवरऑल अब इस मैच पे आपका क्या एनालिसिस है? आप, नो डाउट हम कल के दिन का हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या होगा, लेकिन आप जरा अपना एनालिसिस दे दें कि आपका क्या माइंड सेटअप है। जो अभी तक मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच इज मतलब ओपन है दोनों टीम्स के लिए, हम्म। मतलब एनीवन कैन विन फ्रॉम दैट सिचुएशन इजीली, एंड ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है अगर कोई पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेले तो। हम्म। और अब तो फिर आपने शान सूद की बात की है, मेरे ख्याल से शान सूद जब सुबह बैटिंग पे आएंगे, उनका एक जो नेचुरल स्टाइल है, थोड़े वो अग्रेसिव मूड में खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को पिछले कुछ हम्म। अरसे से, तो वो वैसे ही खेलेंगे और वैसे ही खेलना चाहिए। हम्म। अग्रेसिव मूड में आएंगे तो आप एक दो पंच उधर से आए, एक पंच इधर से जाएगा तो वो बैकफुट पे जाएंगे, अदरवाइज हम बैकफुट पे चले जाएंगे। और जब हम बैकफुट पे जाते हैं वो हम सबको पता है फिर हमारे साथ क्या होता है। और हमारे पास पूरी टेस्ट प्लेइंग 11 में इस टाइम जो हमारी टीम खेल रही है, कोई ऐसा बैट्समैन इस टाइम इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं इस पे हम ट्रस्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल पहले टेस्ट मैचेस में बाबर आजम बड़ा अच्छा प्ले करते रहे होम ग्राउंड में, हमें पता होता था कि 100 तो पक्का है इनका, अगर कुछ भी सिचुएशन आई तो ये 100-150 तो कर जाएंगे, एक एंड तो बंद है, दूसरे एंड पे किसने खड़ा है उनके साथ, वो हमारी डिबेट होती है। मगर पिछले कुछ अरसे से अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं काफी। तो हमें यही देखिए, ये मैच तो बस बाबर आजम की आपने बात की है, तो बाबर आजम की क्रिकेट में इस टाइम ये सिचुएशन है कि आप और मैं ये नहीं कह सकते कि कल बाबर आजम टीम को लेके चलेंगे, क्योंकि पहला आप टेस्ट मैच देखें, बिल्कुल। मेरे ख्याल से 0 पे आउट हुए, फिर 2 पे आउट हुए, और उससे नेक्स्ट इनिंग जो 31 पे, हालांकि जब आप 30 प्लस कर लेते हो, आपको क्रीज पे एक बूस्ट मिल गया होता है, आप अपने आप को रोक चुके होते हो कि आपने आप किस तरह लेके चलना है, उसके बावजूद आपसे फिर रन नहीं आते। तो बाबर आजम पे हम ये नहीं कह सकते कि कल कुछ करेंगे। हाँ, मैं भी वही बात करूँ कि बेसिकली अब पहले मैं कह रहा था कि पहले हमारे पास होते थे बाबर आजम, हमें होता था कि टेस्ट मैच में एटलीस्ट ये हमें लेके चलेंगे, हम्म। एक एंड को बंद कर देंगे, मगर पिछले कुछ अरसे से अनफॉर्चुनेटली हम अब वो भी नहीं है, और इसलिए हमारा जो टेस्ट मैच है ना वो बिल्कुल ओपन है इस टाइम। हमें हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारे साथ कल को क्या होगा, मगर मेरा तो यही मानना है कि शाम सुद आए अटैकिंग मोड में प्ले करें, और सैम वो भी अटैकिंग मोड में खेलते हैं। पहले सेशन में को पहले 15-20-10 ओवर जो भी मिलेंगे इन्हें अच्छे, उनमें जरा अटैक करें ताकि बांग्लादेश बैकफुट पे जाए। फिर ऑब्वियसली हमने देखा है कि एक एक दिन में पूरी पूरी टीम आउट हो रही है, हम्म। पहले दिन में हम आउट हुए, दूसरे दिन में वो आउट हो रहे हैं, तो इट्स मीन के टेस्ट मैच ओपन है पूरा, बल्कि हम कल को आउट हो सकते हैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आप अगर हम ये ज्यादा स्कोर देखें, करके आउट हो जाए। आप ये चीज जी। देखें कि एक दिन वॉश आउट हो गया था, और पीछे हमारे पास सिर्फ 4 दिन थे, और इन 4 दिनों के अंदर ये इस मैच का रिजल्ट निकलना ही निकलना है। अगर बारिश ना हुई तो इस मैच का रिजल्ट सामने आना है। और पाकिस्तान के लिए हाँ तो जी। ये था कि पाकिस्तान इस सीरीज को अब जीत तो सकते नहीं है, पाकिस्तान सीरीज को बराबर कर दें, अगर पाकिस्तान ड्रा भी करते हैं तो फिर भी पाकिस्तान सीरीज ये हार रहा है। तो हार रहे हैं, बिल्कुल। हाँ क्योंकि हम जी। पे बहुत बड़ा प्रेशर आता है कि बांग्लादेश से आप होम सीरीज हार रहे हैं, एक छोटी टीम, छोटी टेस्ट टीम से आप इस तरह सीरीज हार रहे हैं जो कि लोएस्ट रैंक है टेस्ट रैंकिंग में, जो कि आईसीसी चैंपियनशिप साइकिल में प्ले कर रही है।
ऑब्वियसली वो हम पे भी प्रेशर आएगी, क्योंकि आपने शायद ईशान मसूद को आज देखा भी हो, जब स्टार्ट में 2-3 विकेट्स हमें इकट्ठी मिली थी तो उनकी एक्साइटमेंट बता रही थी कि हम्म, उन्हें ये विन चाहिए, एज अ कैप्टन और एज अ नेशन और एज अ पाकिस्तानी, हर तरह आप कह सकते हम्म। हैं कि वो चलें, फाइनल होना है। असद लेकिन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं अपने बॉलर्स को। जहां तक पहले 6 विकेट्स ली थी, उसके अंदर खुरम शहजाद ने 4 आउट किए थे और मीर हमजा ने 2 आउट किए थे। अभी तक एट द एंड भी जो लास्ट 2 आउट किए हैं वो सलमान अली आगा ने किया है। और आप हम जिस स्पिनर्स की बात कर रहे थे पिछले सेशंस में कि इसको होना चाहिए था, इसकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, और इनको क्यों बेंच पे बैठाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं अबरार अहमद की, उन्होंने 31 ओवर करवाए हैं और कोई उनको विकेट नहीं मिली। तो इसके बारे में आपका क्या मौकफ है? पहले तो जैसे आपने खुद ही बात की है मीर हमजा की और खुर्रम की, अगर आपने स्टार्ट वाले ओवर देखे हो तो अगर ज्यादा बैट्समैन को तंग कर रहे थे तो वो मीर हमजा कर रहे थे। बिल्कुल। मगर कैच भी छोड़ा, अनफॉर्चुनेटली अबरार ने कैच भी छोड़ा और एक स्लिप पे भी उनका कैच वो छूटा है। और फिर एक खुर्रम को छूटा, एलबीडब्ल्यू भी वो ऐसे लग रहा था जैसे आउट है, लेकिन खैर वो आउट नहीं हुआ। खुर्रम हम्म, हाँ। मगर वो अगर ऑन पिच समटाइम होता है ऐसे ही है कि जब दो फास्ट बॉलर्स या दो बॉलर्स लगे होते हैं एक एंड से दूसरे एंड से, तो एक बॉलर दूसरे बॉलर को सपोर्ट कर रहा होता है वन वे आर अनदर वे। अगर तो फॉर एग्जाम्पल एक बॉलर को घंटी पड़ रही है तो दूसरे पे भी प्रेशर उतना ही होता है, वो हम्म, भी बैक पे चला जाता है। अगर एक बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन उसको नहीं खेल पा रहे, नहीं समझ रहे अच्छे से कि इन आउट गेम हो रही है, जो कि मीर हमजा कर रहे थे, तो उसका एडवांटेज पूरम शादाब को बड़ा अच्छा लिया और उन्होंने बड़ा अच्छा यूज भी किया उसको। ऐसा ही है। मेरे ख्याल से पूरम की अपनी एफर्ट्स भी होंगी, मगर जो मीर हमजा ने प्रेशर बनाया हुआ था पिच पे उस टाइम, उसका एडवांटेज पूरम को जरूर मिला है। हम्म, और उसके बाद आ जाते हैं अपने दूसरे बॉलर पे, जो एक मोहम्मद अली भी थे और जो ओवर करवा रहे थे, उनका थोड़ा इंजरी का इशू भी चल रहा था। वो भी एक दो दफा ग्राउंड से बाहर भी जा चुके थे, बीजे भी लाइन पे बैठे हुए थे, ओवर के बाद उनके साथ कंसल्ट कर रहे होते थे। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो क्या सीन है उनका, और लेट्स सी उनका क्या होता है। और दूसरी बात की आपने अबरार वाली, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहा है हमारे लिए कि उन्हें विकेट्स नहीं मिली, हम्म, मगर जिस कैलिबर के वो बॉलर हैं, मुझे लग रहा है कि अगर वो प्ले करें तो रेगुलर प्ले करें, ऑब्वियसली फोर्थ इनिंग में भी आप बॉलिंग करवा रहे होंगे वो, होपफुली उम्मीदें तो उनसे हैं कि उन्हें विकेट मिल सकती है। अगर विकेट ना भी मिले तो भी नो ऑफेंस टू हिम, एटलीस्ट जैसे तला ने भी, जो हमारे कलीग लास्ट सेशन में बात की थी, कि एटलीस्ट हमारे पास एक प्रोफेशनल स्पिनर होना चाहिए जिसपे हम डिपेंडेंसी शो कर सके अपनी टीम की, हम्म, अपने बॉलिंग यूनिट की। हमें पता हो कि ये एक प्रोफेशनल स्पिनर आया है कि एक लाइन लाइन लेंथ की प्रॉपर होगी, गेंद इन एंड आउट हो सकती है, ये पिच को यूज कर सकते हैं। अब इसे थर्ड डे फोर्थ डे के बाद हमें पता ही है कि पिच कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो होपफुली में स्पिन भी अच्छी क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट नजर आना शुरू हो जाए। चलें, इस सेशन के एंड पे मैं एक और अभी मैं स्टैट चेक कर रहा था। हसन मोहम्मद जो है वो बांग्लादेश की तरफ से, जिन्होंने 51 बॉल्स खेल के 13 रन बनाए हैं। तो टेस्ट सीरीज जो हो रही होती है, टेस्ट मैच जब चल रहा होता है, तो इसमें ना तो हमने ये देखना होता है कि कौन जितनी मर्जी बॉलें खेल रहा है या किस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, लेकिन दूसरी टीम जो बॉलिंग साइड वाली टीम होती है उस पे एक ऐसा बंदा जो रन नहीं कर रहा लेकिन बॉल्स वो खेल रहा है, और वो अच्छे खासे वो ओवर वहां पे वो निकाल दिए उसने। तो क्या प्रेशर लिया उस जगह पे पाकिस्तानी टीम ने। और नो डाउट कि अगली कोई भी टीम हो पाकिस्तान के अलावा भी, जब एक बंदा आप क्रीज पे खेल रहा है वो आउट नहीं हो रहा, तो वो प्रेशर बन जाता है। हम्म। तो अब आप कह लें अगर बैट्समैन ऐसी सिचुएशन में होते तो वो तो हमें नजर आ रहा होता है कि बैट्समैन सेटल होने के लिए टाइम ले रहा है, जो कि बाद में भिंडी लगा के कवर कर लेगा, या एटलीस्ट अपनी इनिंग को इतना अच्छा कर लेगा कि वो जो उसने स्टार्ट में तो 20 30 40 50 गेंदें ज्यादा डॉट खेली हैं, वो कवर कर लेंगे। जब आप बात करें जैसे आपने उनके टेल एंडर की बात की हसन की, तो वो तो मेरे ख्याल से जब वो गेंदें खेले तो वो उनका मेन फोकस ओवर निकालना ही था, क्योंकि हमें पता था कि वो तो स्कोर नहीं करेंगे, और वो सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं दूसरे एंड को, जिधर लिटन दास प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अनडाउटेडली उन्हें भी बड़ा अच्छा खेला है, बड़ी अच्छी सपोर्ट चाहिए होती है उसने भी एक बैट्समैन को जो कि एक टेलेंडर के साथ खेल रहा होता है। कोशिश हमने देखा है कि वो एक दो गेंदें दे रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि फोर्थ बॉल फिफ्थ बॉल के बाद सिंगल हर सूरत ली जाए, ताकि जो हमारे टेलेंडर हैं उनको पूरा ओवर ना प्ले करना पड़े, जो कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मगर हमें नजर आया कि वो इतना अच्छा खेल रहे थे कि उन्होंने सम टाइम अपने ओवर भी प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश की है, तो वो उन्होंने निकाले भी हैं। और हम पे तो ऑब्वियसली प्रेशर था उस टाइम हमारे बॉलर्स पे, फ्रस्ट्रेशन भी हमारी शो हो रही थी, हमारे रिव्यूज भी बता रहे थे, हम लगे हुए थे जोर लगा रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें विकेट नहीं मिली। चलें जी, आज का सेशन इस समरी के साथ हम क्लोज करते हैं कि आज का ओवरऑल दिन जो है वो
बांग्लादेश के हक में गया, पाकिस्तान के हक में आ रहा था लेकिन चला बांग्लादेश के हक में गया, क्योंकि उन्होंने जितनी भी उनके पास ट्रेल में रन था उन्होंने वो पूरा कर लिया और सिर्फ 12 रन जो है उसकी लीड थी। और चलें जी, हम अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। कल का दिन जो है वो स्टिल जो हमारी टेस्ट में हमारा जो एनालिसिस होता है कि फर्स्ट सेशन देखने वाला होगा कि किस तरह पाकिस्तान खुद को रोक पाता है। ऑलरेडी 2 आउट हो चुके हैं। हम अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ठीक है असद, आज तक के लिए इतना ही। इजाजत है, अल्लाह हाफिज।